उनको केंद्र करके वहाँ 60 बाइक लेके बीजेपी के गुंडे लोग वहाँ आए। उसके बाद हम वो चीज देखे कि कैसे उन लोगों को टारगेट करके अनिता दी के हाथ में जो सोने का बाला था वो बाला भी छिनताई करके वो लोग लेके गए। सिर्फ झूठ बात बोलता है, झूठा बात बोल के कैसे होगा। अब देखिए ना कितना पार्टी ऑफिस बंद कर चुका है, कितना पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, किसका घर कितना आग लगाया। समीक भट्टाचार्य आप लोगों के चैनल के सामने आके बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का संस्कृति नहीं है, ये चीज हम सपोर्ट नहीं करते। फिर हम समीक दा को एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको पार्टी ऑफिस तोड़ा हुआ है। 100 नंबर वार्ड का जो प्रेसिडेंट है उसको ऊपर भी हमला हुआ। ये लोग तो हमला कर रहा है, ये हमला का खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है कालीघाट में, मतलब ममता बनर्जी का जो घर है उसके सामने। बीजेपी ने बोला था पोस्टल वायलेंस नहीं होगा, बट क्या हुआ कल रात में? ये जो टीएमसी का लीडर है इसके ऊपर हमला हुआ, जो तृणमूल का पार्टी ऑफिस है इसके ऊपर हमला हुआ। तो आइए बात करते हैं उपासना से, वैष्णव दास से और सौगत राय से, जो है तृणमूल का सीनियर लीडर्स। तो जानते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने के बाद क्या हाल है, क्या सिचुएशन है, पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। बीजेपी बोला था पोस्टपोल वायलेंस नहीं होगा, फिर भी तृणमूल जो सपोर्टर्स है, तृणमूल जो लीडर है उनके ऊपर हमला हो रहा है बीजेपी की तरफ से। कल रात में भी हुआ, मिडनाइट में हुआ। देखिए कल मिडनाइट में जो हादसा हुआ था, आप लोगों को पता है कि वो जो बांसद्रोणी एरिया है, बांसद्रोणी में हम लोगों का एक पार्टी ऑफिस है। वो पार्टी ऑफिस में जब अनिता कौर मुजुमदार वहाँ का काउंसलर जो है और उसके साथ साथ जो साउथ कोलकाता महिला सभानेत्री है, उनको केंद्र करके वहाँ 60 बाइक लेके बीजेपी के गुंडे लोग वहाँ आए। उसके बाद हम वो चीज देखे कि कैसे उन लोगों को टारगेट करके अनिता दी के हाथ में जो सोने का बाला था वो बाला भी छिनताई करके वो लोग लेके गए। सिर्फ यहाँ तक वो लोग सब चीज कंट्रोल नहीं रखे। उसके बाद भी वहाँ एक तृणमूल कर्मी कैंसर पेशेंट थे, वो अभी कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है उनका। वो कैंसर पेशेंट को बाइक से उतार के नीचे फेंक के उसके बाद लाठी मारा गया। उसके बाद जैसे उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये हर बार हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। जो ये बात बोल रहे थे कि ये उन लोगों का संस्कृति नहीं है, हम ये चीज उन लोगों को पूछना चाहते हैं कि वो लोग ये सब घटना को क्यों मदद दे रहे हैं? वो क्यों, जब ये सब घटना घट रही है, एक के बाद वो अंडा थेरेपी जो चल रहा था, हम लोग देख रहे थे कि कैसे मीडिया वो अंडा थेरेपी कह के वो चीज को सर्कुलेट किए जा रहे थे। हम बार बार ये चीज देखे कि ये कंटिन्यू हो रहा है। और समीक भट्टाचार्य आप लोगों के चैनल के सामने आके बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का संस्कृति नहीं है, ये चीज हम सपोर्ट नहीं करते। फिर हम समीक दा को एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कौन सपोर्ट कर रहा है? क्यों ये लोग ये चीज करने का जो एनर्जी है वो पा रहे हैं? कहाँ से ये उन लोगों को ये एनर्जी, ये परमिशन मिल रहा है? हम ये बात बार बार देख पा रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी जो है हम लोगों के आज का सीएम, वो मंच में बैठ के उसके बाद बोल रहे हैं कि ममता दीदी को हम निकलने नहीं देंगे घर से बाहर, वो निकल ना पाए उसका व्यवस्था वो करेंगे। ये जब हम देख पा रहे हैं बार बार एक चीज ही हम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि वो जो संस्कृति है बंगाल का, जो विरोधी कंठ है, वो कंठ को रोध करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ ऑटोक्रेसी है। हाँ, डेमोक्रेसी का तो कोई जगह नहीं है अभी बंगाल में, क्योंकि अगर आप सच बात बोलेंगे उसके बाद आपके ऊपर केस होगा। अगर आप कोई चीज मैदान में उतर के उसके बाद आप बोलेंगे कि शासक जो कर रहा है ये गलत चीज कर रहा है, उसके बाद आप लोगों के ऊपर फेक केस होगा, आप लोगों को हैरेसमेंट किया जाएगा, पुलिस को आपके पीछे लगा दिया जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस में हो जा रहा है। हम इसके ऑपोजिट में एक खिलाफ में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। और हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के हर एक कर्मी ऐसे ही मैदान में उतर के अपना बात बोलती रहेगी। हम सैल्यूट भेजना चाहते हैं अनिता दी को, कि अनिता दी उस दिन, उस रात, यस्टरडे जो ये हादसा हुआ है, उस रात वो पार्टी ऑफिस छोड़ के नहीं गई। वो वहां बैठ के कंटिन्यूअस बोलती रही कि तुम लोगों का जो क्षमता है तुम दिखाओ, हम ममता दी की सैनिक है, हम ऐसे यहाँ बैठ के रहेंगे, हमारा पार्टी ऑफिस आपको दखल करने नहीं देंगे। ये जो चीज है, ये जो साहस है, ये साहस तृणमूल कांग्रेस के हर एक कर्मी के हृदय में है, क्योंकि हम लोगों के हृदय में ममता बनर्जी है। हम यही बात बोलना चाहते हैं, ये साहस लेके हम हमारे आगामी का जो जर्नी है वैसे ही चलाते रहेंगे। बीजेपी के तरफ से हमला हो रहा है तृणमूल जो सपोर्टर्स है उन लोगों के ऊपर। कल
कल भी हुआ था, मिडनाइट में हुआ था, क्या बताएंगे? कल हमारा काउंसिलर 113 का अनीता मुजुमदार के ऊपर हमला हुआ, उसको पार्टी ऑफिस तोड़ा हुआ है। 100 नंबर वार्ड का जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो ये लोग तो हमला कर रहे हैं, ये हमला का खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कल बहुत सारे जगह में कल ज्ञानेंद्र को भी मना है विष्णुपुर पे, तो ऐसे मार मार के वो लोग चाहता है हम लोग को डराने के लिए, लेकिन डराने का कोई बात नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। दादा पोस्ट वायलेंस तो बोला था नहीं होगा, बस हो रहा है तो पोस्ट। इतना वायलेंस होने के बाद अगर बोलेगा नहीं होगा तो कोई मानेगा? झूठ बात बोलता है, झूठा बात बोल के कैसे होगा? अब देखिए ना कितना पार्टी ऑफिस बंद कर चुका है, कितना पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, किसका घर कितना आग लगाया। इतना होने का बाद अगर बीजेपी बोलेगा कुछ नहीं हुआ तो अभी विचार करें क्या होता है क्या नहीं होता। बोले नेपाल में बन्ना में 100 का ज्यादा प्राण डेथ हुआ, क्या बोलिए? बहुत ही दुखद घटना। नेपाल तो हिमालय का गोद में है। अचानक जब बाढ़ होता है बहुत सीरियस होता है, बहुत ही दुखद घटना। 100 के ज्यादा लोग गुजर गए, चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में एनसीपी एमपी को नोटिस दिया गया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। हमारे जो लॉयर है कल्याण बनर्जी सांसद, वही बोले। सर आज बारासात यूनिवर्सिटी में देखा गया कि एबीवीपी और टीएमसीपी के अंदर एक क्लैश हुआ है राखी को लेकर, इस बारे में क्या? तो कल हुआ था, मैंने आज भी हुआ। खराब है। बीजेपी सब जगह जबरदस्ती अपने को प्रतिष्ठा करने का कोशिश कर रहा है, उसी का फल है। सर आज रेबेल टीएमसी की तरफ से रानी राजमणि रोड, जहां पे उनका टीएमसीपी का कल अनुष्ठान होने वाला है, वहां पे परिदर्शन किया गया था। उन्होंने कहा है कि हम असली तृणमूल है, हम ज्यादा लोग लेकर आएंगे। तो देखा जाएगा। अगले बार भी तो वो कोशिश किया था 21 जुलाई, उनका स्टेज में जितने लोग थे उतना लोग नीचे नहीं था। ऐसा ही होगा इस बार। सर इस बारे में भी कहा তুমি है। একা সব জিজ্ঞেস করছো? তুমি কি ডমিনেট? তুমি স্পেশাল নেতা? 5টা কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। सर उसी बारे में अफरुज्जमान साहब ने कहा है कि अगर सुबह 10 बजे आकर पिक्चर लेंगे तो खाली रहेगा, 12 बजे से टाइम है, 12 बजे के बाद हो ना फिर दिखाएंगे कौन ज्यादा लोग लेकर आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 बजे 12 बजे कभी भी पिक्चर लीजिए, जो सच हो तो सामने ही आ जाएगा।